सिविल लाइन्स क्षेत्र के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का आवंटन जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। यह वही कोठी है जो सपा संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित की गई थी। फिलहाल यहीं से सपा का जिला संगठन अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा था। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह आवंटन अब नियमों के विपरीत पाया गया है। दरअसल नगर निगम की इस कोठी का किराएदारी अनुबंध 30 साल से अधिक पुराना है, जबकि नियमों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक का अनुबंध मान्य नहीं होता। करीब 1000 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली इस कोठी का मासिक किराया मात्र 250 रुपए तय था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कोठी का नियंत्रण नगर निगम को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 30 जुलाई 2025 को अपर जिला अधिकारी ने सपा जिला अध्यक्ष को औपचारिक नोटिस भेजा था, जिसमें कार्यालय खाली करने और जिला प्रशासन को कोठी सौंपने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख था कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में प्रशासन किराया वसूलने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर यानी सितंबर 2025 के अंत तक कोठी खाली करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया है, लेकिन वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि पार्टी को कमजोर करने की नियत से यह कदम उठाया गया है, जबकि मुरादाबाद में सपा का मजबूत जनाधार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अदालत और प्रशासनिक स्तर पर पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब मामला न्यायालय तक पहुंचने की संभावना है। सपा नेताओं का कहना है कि कार्यालय पार्टी की गतिविधियों का केंद्र है और इसे अचानक खाली कराना अलोकतांत्रिक कदम है। हाँ, अभी मुझे लगभग 2 बजे तहसील से कर्मचारी आए थे और वो नोटिस रिसीव करा के गए। मैंने रिसीव कर लिया। अब इसकी मैं विधिक जानकारी लूँगा और विधिक राय लेने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी और इसका जवाब हम तैयार करके बात रखेंगे जिलाधिकारी महोदय से भी। और बाकी अब कोर्ट का या जो भी निर्णय होगा देख रहे हैं, अपने वकीलों से उनसे परामर्श कर रहे हैं और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी अवगत करा दिया पूरे प्रकरण से और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पूरा अब जो भी दिशा निर्देश होगा आगे की कार्रवाई करेंगे। नोटिस पढ़ लिया होगा, क्या आपत्तियां लगाई हैं उन्होंने इसमें? नोटिस पढ़ा है, नोटिस पे तो कोई विशेष ऐसी आपत्ति है नहीं, बिल्कुल जनाधार है, मतलब कोई ऐसी वो है नहीं उसमें। भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बन गए, तो स्वतः ही वो तो वो हो गया। भाई जिस पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय स्वर्गीय नेताजी थे, अब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जो हो गए, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई नाम चेंज होना है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे उसके वो हो गए तो वो स्वतः ही अब वो हो गया। कोई इसमें विशेष ऐसा वो नहीं है कारण जो खाली करने का। बस इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती हट धर्मता है और जो समाजवादी पार्टी जनपद मुरादाबाद में गढ़ है, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का इनकी प्लानिंग है और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, पर इससे कुछ होना नहीं है। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बहुत मजबूत है। सांसद हमारे दोनों यहाँ हैं, माननीय विधायक हमारे, और 6 की 6 सीटें फिर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो इस चीज़ से सब ये लोग परेशान हैं और सरकार परेशान है, भाजपा के लोग परेशान हैं, प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है इस चीज़ का। तो ये उसी की वो है, पर हम इसका पूरा जवाब देंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कुछ अच्छा, कुछ काफ़ी दिन हो गए तो आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है इसमें? नहीं, 28 तारीख को मैं खुद डीएम साहब से और एडीएम साहब से मिलकर अपना पक्ष रखा हूँ, लिखित में देख आया हूँ मैं पूरा जो भी चीज़ था, और लगातार पूरा किराया जमा हो रहा है हमारे कार्यालय का, वही हमने, और जो चीज़ नगर निगम ने हैंड ओवर किया उसी तरीके से हमने कोई इसमें अवैध निर्माण या किसी तरह का कोई कार्य नहीं करा और पूरा साक्षियाँ हमने किराया सब पूरा जमा कर रखा है, सब कुछ है हमारे पास। डीएम साहब ने केवल 2 सप्ताह का समय दिया है अब इसमें ये। तो डीएम साहब ने 2 सप्ताह का समय दिया है, बाकी हम देखते हैं कोई ऐसे खाली कोई करेंगे, हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसकी पूरी। अभी डीएम साहब से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो उन्होंने हमें नोटिस दिया, हम अपना पक्ष भी तो रखेंगे, अपनी पूरा उसे लिखित में देंगे उनको। अभी ऐसे खाली नहीं करा जाएगा, पूरा संघर्ष करा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सिविल लाइन स्थित चक्कर की मिलक में बने समाजवादी पार्टी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष को 2 सप्ताह का नोटिस जारी कर भवन खाली करने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद यह भवन प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यालय का आवंटन करीब 30 साल पहले किया गया था। शासनादेश के अनुसार किसी भी आवासीय या व्यावसायिक भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं हो सकता। इसी आधार पर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले 30 जुलाई को प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। जवाब में सपा जिला अध्यक्ष ने 28 अगस्त को दावा किया था कि कार्यालय का किराया नियमित रूप से जमा किया जा रहा है और नामांतरण की प्रक्रिया लागू नहीं होती। साथ ही कई अन्य तर्क भी दिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने इन सभी दलीलों को खारिज कर शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन समाप्त कर दिया। जिला अधिकारी के आदेश में साफ लिखा गया है कि 30 साल की अवधि बीत चुकी है और यह आवंटन शासन की नीतियों के विरुद्ध है। इसलिए अब यह भवन नगर निगम मुरादाबाद के प्रबंधन में रहेगा और इसे सरकारी उपयोग विशेषकर सरकारी आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे नज़ुल की भूमि पे कुछ भवन जो है नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे, तो उसमें जितने भी ऐसे आवंटन थे जो कि जिसकी समय मियाद ख़त्म हो गई थी, जो अधिकतम जो मियाद है उससे आगे चला गया था, ऐसे सभी जो भवन हैं उसको धीरे धीरे करके नगर पालिका द्वारा कब्जा अपने प्राप्त किया जा रहा था। उसी के क्रम में एक भवन संबंधित पार्टी विशेष को इसमें आवंटित था, तो उसके संबंध में भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी का संज्ञान लेते हुए और जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले उनको उत्तर देने का अवसर दिया और उसके बाद जो भी नज़ुल अधिनियम है, नज़ुल मैनुअल है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आदेश को पारित किया है। उसके बाद भी हम लोगों ने अभी उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करें और अगर वो इस आदेश से अगर क्षुब्ध हैं, अगर कोई उनको इससे दिक्कत है, तो वो शासन स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं।